ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्ये। अथ तृतीयोऽध्यायः। वसुदेव और देवकी के पूर्व जन्म की कथा। व्यास उवाच कारणानि बहु अन्यात्र अपि अवतारे हरे किल सर्वेषां चैव देवानां अंसा अवतारणेषु अपि वासुदेव अवतारस्य कारणं शृणु तत्त्वतः। देवक्याश्चैव रोहिण्याः अवतारस्य कारणम् एकदा कश्यपस्य श्रीमान् ज्ञार्थं धेनुम् आहरत याचितोऽयं बहुविधं न ददौ धेनुः उत्तमं वरुणस्तु ततो गत्वा ब्रह्माणं जगतः प्रभो प्रणम्योवाच दीनात्मं स्वदुःख विनश्यन्युतः किं करोमि महाभाग मत्तो असौ न ददामि गां शापो मया विसृष्टो अस्मै गोपालो मानुषे भार्ये द्वयमपि तत्रैव भवेतां च अति दुःखिते यतो वत्सा रुदन्ति यत्र मातृहीना सुदुःखिता मृतवत्सादि अदिति तस्मात् भविष्यति धरातले कारागार निवासा च तेनापि बहु दुःखितान्। व्यास जी बोले, हे राजन, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार ग्रहण करके तथा उसी प्रकार का सभी देवताओं भी अंशा अवतार ग्रहण करने के लिए बहुत से कारण हैं। अब वसुदेव, देवकी की तथा रोहिणी के अवतारों का कारण यथार्थ रूप से सुनिए। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव जी की गौ ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के पश्चात वरुण देव के बहुत याचना करने पर भी उन्होंने उस उत्तम धेनु को वापस नहीं दिया। तत्पश्चात उदास मन वाले वरुण देव ने जगत के स्वामी ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उनसे अपना दुख का सुनाया। महाभाग, मैं क्या करूं? वह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा है। अतः मैं उसे शाप दे दिया कि मानव योनि में जन्म लेकर तुम गोपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों भार्याएं भी मानव योनियों में उत्पन्न होकर के अत्यधिक दुखी रहें। मेरे गाय के बछड़े माता से विमुक्त होकर अति दुखित हैं और रो रहे हैं। अतः एक पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर यह अदिति भी मृत अवस्था होगी। इसे कारागार में रहना पड़ेगा, उससे भी उसे महान कष्ट भोगना पड़ेगा। व्यास उवाच ततः श्रुत्वा वचनं तस्य वादनायश्च पद्मभोः समाहूय मुनि तत्र तमुवाच प्रजापतिः कस्मात् त्वया महाभाग लोकपालस्य धेनवः हतां नर्न न दत्ताश्च किमन्यां करोमि च। व्यास जी बोले, जल जंतुओं के स्वामी वरुण का यह वचन सुन करके उसने कहा, हे महाभाग, अपने लोकपाल वरुण की गायों का हरण क्यों किया है और फिर आपने उसे लौटाया भी नहीं? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो? जाननम न्यायम महाभाग परवित्तापहारणम कृतवान् कथयन् अन्यायम सर्वज्ञोऽसि महोपते अवलोभस्य महिमां महतोऽपि न मुञ्चति लोभं नरकदं तु नूनं पापाकरं सम्मतं कश्यपो अपि न तं त्यक्तुं समर्थं किं करोमि अहम् सर्वैः देवाधिकैः तस्मात् लोभो वै कलिता मया। महाभाग, न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे के धन का हरण किया है। हे महापते, आप तो सर्वज्ञ हैं, तो फिर आपने यह अन्याय क्यों किया? अहो, लोभ की ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता है। लोभ तो निश्चय ही पापों की खान है, नरक की प्राप्ति करने वाला और सर्वथा अनुचित।
महर्षि कश्यप भी उस लोभ का परित्याग कर सकने में समर्थ नहीं हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अंततः मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि लोभ सदा से सबसे प्रबल है। ध्यानस्ते मुने शांता जितो यही लोभ एव च पैखान से सम परे प्रतिग्रह परांग मुख। शांत स्वभाव वाले जितेंद्रिय प्रतिग्रह से परांग मुख तथा वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किए हुए वे मुनि लोग धन्य हैं जिन्होंने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली हो। संसारे बालवा छत्रो लोभो अलोभो में अध्युवर सदा कश्यपो अपि दुराचारः कृतस्नेही दुरात्मना ब्रह्मापीतं सशापाथ कश्यपं मुनि सतमं यथा मर्यादा रक्षणार्थं किं पौत्रं परम बल्लभम्। अंशेन त्वं पृथिव्यां वै प्राप्य जन्म यतो कुले भार्याभ्यां संयुक्त तत्र गोपालत्वं करिष्यसि। संसार में लोभ से बढ़कर कोई अपवित्र तथा निंदित अन्य कोई चीज नहीं है। यह सबसे बलवान शत्रु है। महर्षि कश्यप भी इस नीच लोभ से करने से कारण दुराचार में लिप्त हो गए। अतएव मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भी अपने परम प्रिय पौत्र मुनि श्रेष्ठ कश्यप को शाप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर के वहां अपनी दोनों पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करोगे। व्यास जी बोलते हैं एवं सप्त कश्यपो असौ वरुणेन च ब्रह्मणा हंसव्रत रक्षणार्थाय भूर भार हरणाय च तथा आदित्यादिति सप्ता शोक संतप्त्या भीषम जाता विनश्येत तो पुत्रा तो सप्त वही। या इस प्रकार अंशावतार लेने तथा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने उस महर्षि कश्यप को शाप दे दिया। उधर कश्यप की भार्या दिति ने भी अत्यधिक शोक संतप्त होकर के अदिति को शाप दे दिया कि तुम क्रम से तुम्हारे सातों पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अदिति इसकी बहन दूसरी पत्नी कश्यप की थी। जन्मे जउवाच कस्माद आदित्या च भगिनी सप्त इंद्र जननी मुने कारणम बन शापे च शोकस्तु मुनि सत्मा। जन्मे जी बोले हे मुने, दिति के द्वारा उसको अपनी बहन तथा इंद्र की माता अदिति क्यों शापित की गई। हे मुनिवर, आप दिति के शोक तथा उसके द्वारा प्रदत्त शाप का कारण मुझे बताइए। सूत उवाच परीक्षितेन पृष्ठस्तु व्यास सत्यवती सुतः राजानं प्रत्युवाचो इदं कारणं सुसमाहितं। व्यास उवाच, सूत जी बोले परीक्षित पुत्र राजा, जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने पूर्ण स्वभाव सावधान होकर के राजा को शाप का कारण बताने लगे। व्यास उवाच राजन दक्ष सुते द्वय तु दितिश्च अदितिश्च उत्तमे कश्यपस्य प्रिय भार्या बभूव तुरुक्रमे आदित्यां मघवा पुत्रो यदा भूतादिवीर्यवान् तदा तु तादृश पुत्रं च कामे दितिरोषाम्। व्यास बोले हे राजन, दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नामक दो सुंदर कन्याएं थीं। दोनों ही कश्यप मुनि की प्रिय तथा गौरवशालिनी पत्नियां बनी। जब अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए, तब वैसे ही ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के भी मन में इच्छा जागृत हुई।
पतिमाशितापांगी पुत्रं मे देहि मानदः इंद्रतुल्यं बलं वीर्यं धर्मिष्ठं वीर्यवत्तमम्। इस समय सुंदरी दिति ने कश्यप से प्रार्थना की, हे मानद, इंद्र के ही समान बलशाली धीर धर्मात्मा तथा परम शक्ति संपन्न पुत्र मुझे भी देने की कृपा करें। आमुवाच मुनि कांते स्वस्थाभो मयोदिते वृतांते भवितातुभ्यम शतक्रतु समशुत। तब मुनि कश्यप ने उसे कहा, प्रिय, धैर्य धारण करो, मेरे द्वारा बताए गए व्रत को पूर्ण करने के अनंतर इंद्र के समान पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मा तथेति प्रतिशुद्ध्य चकारं व्रतोत्तमं निषिक्तं मुनिनां गर्भ विप्राणां सुमनोहरम्। भूमौ चकार शयनं पयोव्रतपरायणं पवित्रां धारणायुक्ता बभूव वरवर्णिनी। एवं जातः सुसंपूर्णो यदा गर्भोऽवति वीर्यवान् शुभाति दीप्तांगी दितिदृष्ट्वा तु दुःखिता। तब मुनि कश्यप ने उनसे कहा, प्रिय, धैर्य धारण करो, मेरे द्वारा बताए गए व्रत को पूर्ण करने के अनंतर इंद्र के समान पुत्र तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। कश्यप मुनि की बात स्वीकार करके दिति इस उत्तम व्रत के पालन में तत्पर हो गई। उसने ओज के सुंदर गर्भ धारण करती हुई वो सुंदरी दिति वयोव्रत में स्थित रह करके भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार क्रमशः जल वह महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया। जब उसे महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया, तब शुभ्र ज्योति युक्त तथा दीप्तिमान अंगों वाली दिति को देख करके अदिति दुखित हुई। एवं जातः सुसंपूर्णो यदा गर्भोऽति वीर्यवान् शुभम दीप्तांगी दीतिं दृष्ट्वा सुदुःखितां मघवत् सदृश पुत्रो भविष्यति महाबलः दित्या तदा मम सुतेजो हीनो भवत् किल इति चिन्तापरा पुत्रमिदं च उवाच मानिनी शत्रुस्ते अद्य समुत्पन्नो दिति गर्भे अति वीर्यवान् उपायं कुरु नाशाय शत्रु अद्य विचिन्त्य च उत्पत्तिरेव हन्तव्या आदित्या गर्भस्य शोभनम्। उसने मन ही मन सोचा, कश्यप मुनि की बात स्वीकार करके दिति तो व्रत अपना रहने लगी और व्रत के पश्चात उसे सुंदर गर्भ भी रह गया। उसने अपने मन में सोचा, यदि दिति के गर्भ से अदिति दुखित हो गई, देखी कि दिति को गर्भ है तो अदिति इसे देखकर दुखित हो गई। उसने अपने मन में सोचा, यह दिति के गर्भ में इंद्रतुल्य महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय मेरा पुत्र निश्चित हो जाएगा। निश्चित माने उसमें तेज नहीं, तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंता करती हुई मानिनी अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, प्रिय पुत्र, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा अत्यंत पराक्रमशाली शत्रु विद्यमान है। हे शुभम, तुम सम्यक विचार करके उस शत्रु के नाश का प्रयत्न करो, जिससे दिति की गर्भोत्पत्ति हो यही विनष्ट हो जाए। विक्षिताम स्मृतापांगी सपत्नी भावा स्थिताम दुर्नेति हृदय चिंता मुखमर्म विनाशिनी राज यक्षमेव समृद्धो नष्टो नैव भवेत् रिपो तस्माद् अंकुरतं न्याहन्यान् बुद्धिमान् हितं किल लोशंक कुरीरिव क्षिप्तो गर्भ वै हृदय मम जेन केना उपायेन पातयाय अद्य सकृतो
शामदां बलेनपि हिंसनीया अस्तया सुतः दिव्या गर्भो महाभाग मम च इक्षसि प्रियम। जब शत्रु अब मुझसे सपत्नी भाव रखने वाली उस सुंदरी दिति को देख करके सुख का नाश कर देने वाली चिंता मेरे मन को सताने लगी। जब शत्रु बढ़ जाता है तब राज यक्षा रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होने ही नष्ट कर दे। ये देवेंद्र, दिति का यह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कीलों के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी प्रकार हो सके इसके गर्भ को नष्ट करो। अदिति के बल से दिति के गर्भस्थ शिशु का संहार कर डालो। व्यास उवाच श्रुत्वा मातृवच शक्रो विचिन्त्यं मनसा तपः जगाम अपरमाता मातुः च समीपं मम नराधिपः भवन्धे विनयात् पादौ दित्या पापमतिर्नृपः प्रोवाच विनयेनासौ मधुरं विष गर्भितः। व्यास जी बोले, हे राजन, जब अपनी माता की वाणी सुनकर के देवराज इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी भी माता दिति के पास गए, उस पाप बुद्धि इंद्र ने विनय पूर्वक दिति के चरणों में प्रणाम किया और ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विषय भरी वाणी में विनम्रता पूर्वक उससे कहा। इंद्र उवाच मातः त्वं वृतायुक्तासि क्षीण देहादि दुर्बला सेवार्थं यः संप्राप्ता किं कर्तव्यं वदस्व मे पाद संवाहनं तेहं करिष्यामि पतिव्रतम्। गुरु शूषणात् पुण्यं लभते गतिं क्षयां न मे किमपि भेदो अस्ति तथादित्या शपे किल इति उक्त्वा चरणौ स्पृष्ट्वा संवाहन अपरो अभवत्। संवाहनं सुखं प्राप्य निद्रामाप सुलोचना प्रान्ता व्रतकृशा शुक्ता विश्वस्ता परमाशति तां निद्रावशां पन्ना विलोक्य प्रविशत् नुम रूपं कृत्वाक्षि सूक्ष्म शस्त्र पाणि समाहित। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मेरे लिए माता अदिति तथा आप में कुछ भी भेद नहीं है। ऐसा कहकर के इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। आदि संवाहन का सुख पाकर के सुंदर नेत्रों वाली उस दिति को नींद आने लगी। वह परम सती दिति थकी हुई थी, व्रत के कारण दुर्बल हो गई थी और उसे इंद्र पर विश्वास था, अतः वह सो गई। दिति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र अपना अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी के साथ दिति के शरीर में प्रवेश कर गए। उदरम प्रविवेशाशो तस्या योग बलेन वही गर्भ चकर्त भद्रेण सप्तधा पविनायक रुदो स तदा बालो भद्रेणाभिहतस्तथा मारुदेति शनैवाक्यम उवाच भगवान उत्तमम् सकलानि पुनः सप्तथा कर्तितानि च तदा च एको न पंचान् सनमरुताश्चावनरः तदा प्रबुद्धा दुःखतिं ज्ञात्वा गर्भ तथा कृतम् इंद्रेण छल रूपेण चुकोप वृषभ दुःखिता भगनीकृतः तु सा दृष्ट्वा स शापं कुपिता तदा अदितिं मघवन्यन्तञ्च सत्यव्रतपरायणः यथा ते कर्तितो गर्भ तत्र पुत्रेण छन्ननः तथा तन्नाश मायातु राज्यं त्रिभुवनस्य तु
यथा गुप्तेन पापेन मम गर्भो निपातितः आदित्या पापचारिण्या यथा मे घातिनी सुतः तस्या पुत्रास्तु नश्यन्तु जाता 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 पुनः पुनः कारागारे वसत्येषा पुत्रशोकातुरा भृशम् अन्यजन्मानि च अपि एवं मृतापत्यां भविष्यति। इंद्र तो घर में प्रवेश करके उस बच्चे को नष्ट करने का पूर्ण व्यवस्था कर दिया। उस समय बद्राघात से दुखित हो गर्भस्थ शिशु रुदन करने लगा। तब धीरे से इंद्र ने उधर से मारुद मत रो ऐसा कहा। तत्पश्चात इंद्र ने पुनः उन सातों टुकड़ों के साथ खंड कर डाले। ये राजन यही टुकड़े 49 मरुदगण के रूप में प्रकट हो गए। उन छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को वैसा विकृत किया गया जानकर सुंदर दांतों वाली वह दिति जाग गई और अत्यंत दुखी होकर क्रोध करने लगी। जब यह बहन अदिति द्वारा किया गया है ऐसा जानकर सत्यव्रत परायण दिति ने कुपित हो करके अदिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे पुत्र इंद्र ने छल कर मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है उसी प्रकार उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरा गर्भ गिराया है और मेरे गर्भ को नष्ट कर डाला है उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रम से उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर के कारागार में रहेगी। अन्य जन्म में भी इसकी संतानें इसी प्रकार मर जाया करेंगी। व्यास उवाच इति उपसृष्टं तदाश्रित्वा शापं मरि चिंतनंदनः उवाच प्राणयोपेतो वचनं शमयन्निनव मा कोपं कुरु कल्याणे पुत्रास्ते बलवत्तराः भविष्यन्ति सुरा सर्वे मरुतो मगवत्सखा शापो अयं तथा वामोरुः त्वष्टाभिंशो अथ द्वापरे अंशेन मानुषः जन्म प्राप्य मोक्षति भामिनी वरुणेनापि दत्तो अस्ति शाप संतापितेन च उभयो शापि योगेन मानुषीय भविष्यति। व्यास जी बोले इस प्रकार मरीचि पुत्र कश्यप ने दिति प्रदत्त साप को सुन करके उसे सांत्वना देते हुए प्रेम पूर्वक यह वचन कहा, हे कल्याणी तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे पुत्र बड़े बलवान होंगे। ये सब 49 मरुत देवता होंगे जो इनके मित्र बनेंगे। ये सुंदरी 28 में द्वापर युग में तुम्हारा शाप सफल होगा। उस समय अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर के अपने किए कर्म का फल भोगेगी। इसी प्रकार दुखित वरुण ने भी उसे साथ दिया है। इन दोनों सापों के संयोग से वह अदिति मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी। व्यास उवाच पतिना सस्वाशिता देवी संतुष्टा स अभवत् तदा नो उवाच विप्रियं किंचित् ततः सावरवर्णिनी इति ते कथित राजानं पूर्वशापस्य कारणम् अदिति देव की जाता श्वांसे नृपसत्तमम्। पुनः कोई अप्रिय वाणी नहीं बोली। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको अदिति के पूर्व शाप का कारण बताया। हे नृपश्रेष्ठ, वही अदिति अपने अंश से देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। इसी मध्य भागवत महापुराणे अष्टादश सहस्राश्याम संहितायां चतुर्थ स्कंधे द्वितीया अदित्यै शापदानम नाम तृतीयोऽध्यायः। बोलो माँ जगदम्बा की जय। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय।